वार्क की जगह अजब सिंह को मिला टिकट। पिपरिया से गुरुचरण सिंह की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को मिला टिकट। बड़नगर की बात करें तो बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरावत को टिकट, और वहीं जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मौका दिया गया। तो 4 जगहों पर एक बार फिर से कांग्रेस से अपने प्रत्याशी बदले हैं। अजय सिंह और मुरली मोरवाल है सिटिंग विधायक। तो सिटिंग विधायक को हटाकर नए विधायकों को यहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। देखना यह होगा कि जनता के बीच कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है। चार विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस में प्रत्याशियों की घोषणाओं के साथ ही साथ कांग्रेस में भारी संख्या में कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। और इसी खबर पर रायसेन से हमारे साथ संवाददाता दिनेश यादव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जिस तरह से 4 सीटों पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने प्रत्याशी बदले हैं, इसके अलावा कमलनाथ के घर के बाहर भी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी था, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, बता दूं मध्य प्रदेश में बात किया तो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर चुनाव भी बिगुल और यहाँ पर बच चुका है। और बात किया तो 230 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिए थे। लेकिन जिस तरीके से देखी जाए कि पहले भी यहाँ पर जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदल चुकी है, आज फिर एक बार कांग्रेस ने फिर अपने 4 उम्मीदवारों को यहाँ पर बदला है। जिसमें से बात किया तो 2 सिटिंग एमएलए को यहाँ पर फिर मैदान बताया गया है। कहीं ना कहीं उनके टिकट यहाँ पर काटे गए थे, जिसमें से सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह वापस अजब सिंह कुशवाहा को यहाँ पर उम्मीदवार बना। इसी तरह हम बात करें जिस तरीके से बड़नगर की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह यहाँ पर विधायक मुरली मोरवाल को यहाँ पर मौका दिया है। इसी तरह हम बात करें होशंगाबाद जिले की पिपरिया विधानसभा की तो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा था कि गुरुचरण खरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना प्रत्याशी बनाया था। और गुरुचरण खरे की हम बात करें तो जो छिंदवाड़ा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरीके से बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान उतार दिया है, तो जिसको लेकर अब यहाँ पर वीरेंद्र बेलवंशी जो स्थानीय निवासी है वहाँ पिपरिया विधानसभा के, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। और माना जा रहा है कि वीरेंद्र बेलवंशी जो कांग्रेस के लिए एक अच्छा चेहरा साबित यहाँ पर हो सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पर देखी जाए थी, उसको लेकर यहाँ पर उनको मौका दिया गया। उसी तरह हम अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर जावरा विधानसभा की सीट थी तो रतलाम जिले की विधानसभा, इसमें वीरेंद्र सिंह सोलंकी को यहाँ पर फिर से एक बार मौका मिला है। इससे पहले हिम्मत श्रीमाल को यहाँ पर मौका दिया। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस जो है यहाँ पर कहीं 2023 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि इसे कांग्रेस की रणनीति पर कहीं ना कहीं भाजपा भी यहाँ पर निशाना साध रही है कि कांग्रेस एक बार तो जो प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है और वहां पर प्रत्याशियों को जो यहाँ कहीं ना कहीं बदल रही, तो भाजपा यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई गलती ना हो, जिसको लेकर तैयारी एक अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर कांग्रेस मैदान बदल रही है। अब देखना है कि जो 4 प्रत्याशी बदले हैं, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कुछ सीटों पर और जो है कांग्रेस अपने मध्य प्रदेश में यहाँ पर प्रत्याशी है जो बदल सकती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 2 सिटिंग विधायकों को भी यहाँ पर बदला गया है, तो क्या कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस ने ये फैसला लिया है? कार्यकर्ताओं का उस क्षेत्र में क्या कहना है, क्योंकि कार्यकर्ता भारी संख्या में नाराज भी चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से 2 जो टिकट वितरण हुआ था उसमें 2 विधायकों के टिकट यहाँ पर काटे गए थे। उन विधायकों को यहाँ पर फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े स्तर पे यहाँ पर कुछ विधायकों के यहाँ पर टिकट काट दिए थे। उसको लेकर कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी कि जो विधायक कांग्रेस के लगातार यहाँ पर विधायक हैं और उनके टिकट काटना कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर नुकसान हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ विधायकों को यहाँ पर फिर से मौका दिया गया है। हालांकि कुछ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने विधायक के टिकट काटकर यहाँ पर नए चेहरों को यहाँ पर मैदान बता रहा है। तो कांग्रेस जो है 2023 के विधानसभा चुनाव एक अलग तैयारी लेने जाती है। जिस तरीके से हम देखें कल ही यहाँ पर जो कमलनाथ के बंगले के बाहर जिस तरीके से जो विधानसभा क्षेत्र है भोपाल की हुजूर विधानसभा की, यहाँ पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो बनाए गए हैं उनको नरेश ज्ञानचंदानी, उनके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जो है उनको विरोध दिया है। और जिस तरीके से यहाँ पर बात किया तो विश्वकर्मा जो है उनके प्रत्याशी जो यहाँ पर दावेदार कर रहे थे, उनको समर्थन में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। और बात करें यहाँ पर जितेंद्र डागा भी यहाँ पर पूर्व विधायक हैं हुजूर विधानसभा सीट भोपाल से, वो भी यहाँ पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से उनको यहाँ पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो उन्होंने भी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का यहाँ पर मैदान में पहुंचने का मन बना लिया और चुनाव प्रचार में जारी कर दिया है। अब देखना है कि जिस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर जो पार्टी है वो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करती है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है टिकट वितरण के बाद काफी विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है। ग्वालियर में जिस तरीके से हम बात करें ज्योतिराज सिंधिया के प्लेस के बाहर एक पहला इतिहास में ऐसा मामला है कि ज्योतिराज सिंधिया के महल के बाहर किसी प्रकार को प्रदर्शन लिखने को मिला। बिल्कुल ज्योतिराज सिंधिया के जी दिनेश जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बात करेंगे अगली खबर की। प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे से पहले सियासत जोरों पर है, जहां कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिनमें लिखा है प्रियंका जी आ रही है तो महिलाओं के लिए कोई बड़े अनाउंसमेंट भी होंगे, उनका इंतजार सभी को होना चाहिए। और हम लोग वहीं जा रहे हैं मीटिंग के अंदर, बहुत शानदार मीटिंग होगी और कई फैसले होंगे वहाँ पर, थोड़ा इंतजार किया जाएगा। गांधी जी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान पहली पायदान पर लगातार 3 साल रहा। सरे रहा, यहां बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रही। सरकार के मंत्री इस बलात्कार पर कहते रहे मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होता है। सरकार के मंत्रियों ने खुद ने स्वीकार किया कि यहां महिला सुरक्षित नहीं है। जब उस पर कोई टिप्पणी कर जाए तो अच्छा है। पिछली बार जिस प्रकार की उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां करके और भगत और भगवान का अपमान किया है, राजस्थान के लोगों ने उस मंजर को भी देखा है। उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जन आधार खो चुकी कांग्रेस अपने नेताओं के माध्यम से जन आधार की तलाश जरूर कर रही है, पर इससे कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रचार करने पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में जरूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और बीजेपी के लिए बहुत से लोग एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं, खासकर इन्फ्लेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जो वायदे बीजेपी ने की थी वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे किसानों के दाम दुगना करने का हो या इन्वेस्टमेंट का हो। और उसमें खासकर इधर पूरा टाइम ऐसा तो नहीं रहता कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चुनाव के मुद्दे होते हैं और उस पर डालते हैं। और पार्लियामेंट में इलेक्शन वो अलग है, असेंबली का इलेक्शन वो अलग है। तो ये मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है और खासकर जो मोदी हर जगह जाके जो काम करते हैं या स्लोगन देते हैं, तो हर चुनाव को मेरा चुनाव बोलते हैं। म्युनिसिपल चुनाव भी मेरा बोलते हैं, एमएलए चुनाव मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश में उन्होंने खुद बोला तुम कैंडिडेट मत देखो, चीफ मिनिस्टर वो मत देखो, मेरे को देख के वोट दो, ऐसा उनका चल रहा है। तो मोदी जी किस जगह इलेक्शन ठहरने वाले, कितने क्या खुद उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने वाले। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि लोकल लीडर्स जो काम करते हैं, काम करके लोगों के समस्याओं को हल किए हैं, उनके बारे में लोग सोच के वोट देते हैं वो पार्टी को। इंडिया गठबंधन में सपा की नाराजगी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को अखिलेश के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही थी। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद
जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं भी मुख्यमंत्री था। वो जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज भी। इजराइल गाजा युद्ध में जहां भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के स्टैंड से अलग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। हैदराबाद में एक रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और लोगों से भी नारे लगाने को कहा। हौसला शकनी या फिर मजाहिरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फलस्तीनी अवाम के साथ एक जहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे, जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कशी का इर्तिकाब कर रहा है। हम मकबूज गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जजीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इजरायली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। और क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम, गाजा। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे खबरों की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नामांकन से पहले नर्मदा नदी में पूजा अर्चना की है। नामांकन से पहले अलग अलग जगह जाकर पूजा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित कई सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है, जिनमें प्रहलाद पटेल भी एक है। बीजेपी ने उन्हें नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो पारंबाएं सर्वस्व वही है, हम पीढ़ियों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी जीवन रेखा है मां नर्मदा। और मैं यही कहूंगा कि स्वयं के बारे में और समाज के बारे में अगर बेहतर सोचना और उसके करने की सामर्थ्य कहीं से मिलती है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां आए लोगों की शिकायतें सुनी, साथ ही लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का हल जल्द ही किया जाएगा। साथ ही साथ मौजूद अधिकारियों को भी सीएम ने निर्देश दिए कि सभी लोगों की समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। हर साल नवरात्रि महीने में मां की मूर्ति बनाकर उसके साथ ही साथ हर बार अलग अलग सामाजिक संदेश देवी मूर्तियों को बनाकर जिले में कमेटी चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो भावुक करने वाला था। कमेटी के लोगों ने इस बार अभयपुर गांव में दुखद नरसंहार में पीड़ित परिवार के लोगों की मूर्ति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसे देखकर लोग भावुक नजर आए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक वांटेड बदमाश राजा और वीरा को गिरफ्तार किया है। राजा पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और राजा लंबे समय से दिल्ली और हरियाणा के आसपास के राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। राजा ने बादली पुलिस और झज्जर की पुलिस पर हमला किया था। उस मामले में भी राजा वांटेड चल रहा था। हमीरपुर में जुलूस के दौरान पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है, जहां इस घटना में दोनों पक्षों में 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल एक युवक को कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना ललपुरा थाना क्षेत्र के अजपुरा वहदीना की बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के हापुड़ से सामने आ रही है, जहां एक युवक की रोड रेस के चलते पीट कर हत्या कर दी गई है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लोहारी में
इरशाद नाम के युवक की उसी के गांव के कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक टकराने को लेकर इरशाद का विवाद गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों से हो गया था। उसके बाद आरोपियों ने इरशाद को बुरी तरह से पीटा है। घायल अवस्था में इरशाद को अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरठ में पीएनबी बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में बैंक के अधिकारियों को खबर दी गई, लेकिन तब तक 3 एटीएम मशीनें जलकर खाक हो गई थी। हालांकि आग लगने से थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अलीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ के NH 91 पर रोड पर टाइगर लॉक फैक्ट्री के सामने एक अज्ञात गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। युवक के परिजन विनोद कुमार ने बताया कि ऑटो चालक का नाम कैलाश चंद था, जो कि शहर के मौलवी नगला का निवासी था। बदायूं में बाजरे के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत की है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की है। शव की पहचान विकास नाम के शख्स के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के गांव अहमदगंज पैरोली का बताया जा रहा है। संभल में इजराइल हमास युद्ध पर वंश गोपाल तीर्थ के स्वामी भगवत प्रिय महाराज का अनोखा ज्ञान सामने आया है, जहां पर तीर्थ संभल सरकार स्वामी भगवत महाराज का अनोखा ज्ञान, जहां इजराइल हमास युद्ध पर उनका कहना है कि धरती का भार कम करने के लिए भगवान लोगों को लड़वा रहे हैं। लक्ष्मण जी को लाया, अर्जुन जी को लाए, और इधर देखो तो आज के समय भगवान श्री कल्कि जी आएंगे और उसका संहार करेंगे। किसी न किसी ने रूप में भगवान साथ में किसी को लाते, लक्ष्मण जी को लाया, अर्जुन जी को लाए, और इधर देखो तो आज के समय में भगवान कल्कि जी अनेक लोगों द्वारा एक अहंकार का खंडन करवा रहे हैं, अहंकार को मरवा रहे हैं। तो अशांति हो गई है, तो उनका अशांति को निवारण करने के लिए भगवान खुद ही आपस में, जैसे राम भगवान ने मोहिनीअस्त्र मारा था, ऐसे आपस में लड़वा के पृथ्वी का भार हल्का करेगा। अगर पृथ्वी की बात है तो कल्कि भगवान तो पूरा पृथ्वी का जो असुर है उसको नाश करने के लिए आए। जो नहीं माने तो कहाँ पृथ्वी रसातल जाएगी, कहाँ पृथ्वी तो ऊपर जाएगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में रावण दहन के पहले दुर्गा विसर्जन का समारोह चल रहा था, जहां एक हादसा हो गया। आग के साथ युवक को कर्तव्य दिखाना महंगा पड़ गया। दुर्गा विसर्जन समारोह के दौरान आग से जल रही लाठी के साथ युवक कर्तव्य दिखा रहा था, तभी अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। ये घटना रायसेन के उदयपुरा इलाके की बताई जा रही है। रायबरेली में लोग ई रिक्शा चालकों की वजह से रोड पर चलने से परेशान नजर आ रहे हैं। ई रिक्शा चालक यातायात नियमों की जहां एक तरफ धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। फतेहपुर में सरकारी अस्पताल का हाल तस्वीरों के जरिए देखकर समझ आ रहा है, जहां मरीजों के बेड पर मरीज नहीं बल्कि बकरी और कुत्ते सो रहे हैं। इस वीडियो से स्वास्थ्य महकमे की भी पोल खुल गई। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इससे हड़कंप मच गया है। सीएससी प्रभारी का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से कुत्तों को भगाया नहीं जा पा रहा। और इसके बाद अगली खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर शादी से लौट रहे आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडे से पिटाई करने के बाद फायरिंग की। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस को घटना से एक खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। घटना बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र की यमुनापुरम कॉलोनी की बताई जा रही है।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आईएएस पद से इस्तीफे के बाद अभिषेक सिंह ग्लैमर की दुनिया में उतरे हैं। जल्द ही सनी लियोनी के साथ उनका रैप सॉन्ग आ रहा है। अभिषेक सिंह ने शूटिंग पूरी करने के बाद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वहीं अभिषेक सिंह ने सनी लियोनी के साथ अपने एक अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है, जहां उन्होंने बताया है कि वो जल्द ही सनी लियोन को जौनपुर लेकर आएंगे। अभिषेक सिंह फरवरी 2023 से सस्पेंड चल रहे थे। और इसके बाद बात करते हैं नल जल योजना की, वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को लाभ पहुंच रहा है। आपको लेकर चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां की आवाम कैसे इस योजना का लाभ ले रही है, उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के लोगों की प्यास बुझाने के लिए, हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसको यूपी में रफ्तार दे रहे हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की कोशिशों से आज यूपी के हर घर तक पेयजल पहुंच रहा है। सिद्धार्थनगर में भी योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में 3 कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिसमें मेगा इंजीनियर्स, मेसर्स SCL, मेसर्स जैक्सन की तरफ से काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले के 881 ग्राम पंचायतों के 2087 गांव तक पेयजल पहुंचाया जाना है। वहीं योजना का लाभ मिलने से ग्रामीण खुशी से गदगद हैं। सरकार की तरफ से जो योजना हर घर जल हर घर नल चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और यह योजना हमें क्या पूरी पीढ़ी पूरे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। सरकार की योजना जो हर घर जल जल में नल का चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन निर्भर नहीं है। जल नहीं रहेगा, आने वाले समय में भूस्थल से जल नीचे होते जा रहा है। सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हर घर योजना जल्दी से। मोदी जी का जो ये अभियान है बहुत ही सराहनीय अभियान है। अच्छी काम कर रही है। हर घर जल नल जो चलाया गया है, अच्छी बात है। सरकार को तो बहुत सराहना करना चाहिए। योगी सरकार की तत्परता और लगने के कारण प्रदेश के हर वर्ग को सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। रिपोर्ट इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।